हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो देखिए, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को आपने चैप्टर 4 से ही पढ़ा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ा और अब वही सेम आपका रिटायरमेंट में भी है। यहाँ पे रिटायरमेंट में रिटायर हो रहा है पार्टनर, तो उसका जो भी शेयर होगा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में वो उसको मिलेगा, इसलिए पार्टनर में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, एग्रीमेंट में चेंज हुआ, रेशियो बदला, तो जो पहले के रेशियो में पैसा बचा के रखा था या जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था अब उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में। तो देखिए, इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको क्या करना है। सबसे पहले फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है, लेकिन सबसे पहले रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए एंट्री करेंगे। अब ये जो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये पार्टनर ने कुछ बचा के रखा होगा पैसा, जो रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अब क्या करेंगे, जब चेंज होगा रेशियो में तो इसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको पार्टनर्स को मिलेगा, तो उनका कैपिटल इंक्रीज होगा, इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। कोई रिजर्व है, रिजर्व फंड है या जनरल रिजर्व है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, वो भी डेबिट हो जाएगा या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो भी डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो भी डेबिट होगा। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी बिफोर रिटायरमेंट जितने पार्टनर थे उन सारे पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी अमाउंट है, जैसे ये रिजर्व है, अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट से बचा के रखा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो ये रेशियो बदलने से पहले का, क्योंकि रिटायर होने के बाद तो रेशियो बदलेगा और ये जो कुछ भी बचा के उन्होंने रखा वो रेशियो बदलने से पहले का है, यानी पहले ओल्ड रेशियो में ही उन्होंने बचा के रखा था, तो इसलिए अब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड लॉस से क्या होता है, कैपिटल पार्टनर का डिक्रीज होता है, तो कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है या बैलेंस शीट के एसेट्स में दिया है तो वो आएगा, वो एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसमें मोस्टली आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ही होता है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डायरेक्ट लिख दिया, तो ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे स्पेसिफिक रिजर्व हैं कि जिनका यूज किसी कंडीशन में ही होगा। जैसे अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन और रिजर्व, यानी वर्कमैन के कंपनसेशन के लिए रिजर्व रखा, अमाउंट निकाल के रखा प्रॉफिट से। तो अगर वर्कर्स को, जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉय हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई भी उनके साथ दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो अगर उन्हें किसी और रीज़न से अगर उन्हें कोई कंपनसेशन देना हो तो उसके लिए फर्म को पैसा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि कहाँ से पैसा मैनेज करें, कैसे हम उनको पेमेंट करें, तो उसके लिए फर्म क्या करता है, एक रिजर्व बना के रखता है, पैसा प्रॉफिट से निकाल के रखता रहता है। तो अब इसका यूज़ सिर्फ कंपनसेशन के लिए ही हो सकता है कि जब वर्कर को कंपनसेशन देना होगा तभी हो सकता है यूज़ इसका, और किसी पर्पस में यूज नहीं हो सकता। तो जिस टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी रिटायरमेंट हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें ध्यान देना होगा कि कोई क्लेम वगैरह तो नहीं आया कंपनसेशन के लिए। अगर क्लेम आया है तो उतना क्लेम निकालने के बाद ही जो बचेगा वो पार्टनर को मिलेगा। तो देखिए, इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, पहला कंडीशन है इफ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग मत लिखिएगा। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम ही नहीं हुआ, तो जब क्लेम नहीं हुआ तो अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इस रिजर्व की कोई जरूरत नहीं, पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अगर हम बात करें कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या यहाँ पे जो रिजर्व प्रॉफिट लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब डेबिट क्यों हो गए? तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? लाइबिलिटीज साइड में, क्योंकि पैसा बचा के रखा है तो लाइबिलिटी है कि उसका जिस पर्पस के लिए बचा के रखा उसमें यूटिलाइज करें हम उसको। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो लाइबिलिटी है कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और अब अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो जब रिड्यूस होगा लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी तो रिड्यूस होती है तो क्या होती है? क्रेडिट, डेबिट होता है। और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट दिया तो अब तो खत्म हमारे बुक से, उसको तो हमने हटा दिया। और पार्टनर को दिया तो पार्टनर को मिलेगा, मिलेगा तो पार्टनर के कैपिटल में जुड़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए कैपिटल हो गया क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ऐसे ही दिया है, इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो जैसे एक एग्जांपल लेके हम करते हैं इसको कि एग्जिस्ट अगर करता है, मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने कितना रखा? 20,000 रखा, ठीक है। पार्टनर कौन है हमारे पास? ए बी सी है, रेशियो 1:1:1 ओल्ड है, बी रिटायर हो गया, बचा ए और सी, तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 1:1 हो गया। अब यहाँ पे देखो, जब क्लेम होगा तो क्लेम 3 तरीके से हो सकता है कि क्लेम आपका कितना हो? जितना आपने रिजर्व रखा उससे कम, तो 20,000 बचा के रखा है तो यहाँ पे क्लेम कितना हो गया? सिर्फ 8,000 रुपये हुआ। दूसरा कंडीशन है कि क्लेम कितना हो जाए? क्लेम हो सकता है जितना बचा के रखा है उतना पूरा क्लेम हो जाए, या फिर हो सकता है कि क्लेम आपका जितना आपने बचा के रखा उससे भी ज़्यादा हो जाए। तो 20,000 रुपये का रिजर्व था, एक बार 8,000 यानी उससे कम हुआ क्लेम, दूसरी बार बराबर हो गया क्लेम, जितना रिजर्व रखा उतना क्लेम हुआ, तीसरी बार क्या हुआ कि क्लेम रिजर्व के अमाउंट से बढ़ गया। तो तीनों की कंडीशन में एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो जैसे रिजर्व कितना हमने एज्यूम कर लिया? 20,000, तो इसमें 20,000 आ गया। फिर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितना क्लेम हुआ होगा उतना हम क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। तो 8,000 का क्लेम हुआ तो 8,000 इसमें आया। अभी देखो 20,000 रिजर्व था, 8,000 क्लेम हुआ तो 12,000 हमारे पास बच रहा है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, रेशियो क्या है? इक्वल है, तो 4,000 तीनों को मिल जाएगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दूसरा दिया है, इफ द क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी क्लेम कितना? पूरा का पूरा 20,000 रुपये हो गया जितना रिजर्व बचा के रखा था। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितना क्लेम हुआ होगा। तो क्लेम कितना हुआ है? 20,000 रुपीज, बराबर हो गया। भाई जितना रिजर्व था उतना क्लेम हो गया, तो पार्टनर को मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा, बचा नहीं तो मिलेगा क्या? अब लास्ट कंडीशन जो दिया है, इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी रिजर्व अगर हमने 20,000 बचाया तो क्लेम कितना हो गया? उससे ज़्यादा 23,000 हो गया। तो अब इसके लिए एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 हो गया। फिर हमें पता है कि जितना क्लेम होता है उससे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 23,000 क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम एंट्री करते हैं तो दोनों साइड बराबर होने चाहिए, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो डेबिट में 20,000, क्रेडिट में 23,000, तो बराबर तो है नहीं, तो फिर ये हुआ क्या? देखो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या है? क्लेम हुआ, मतलब लाइबिलिटी आ गई कि हमें पेमेंट करना है, कंपनसेशन देना है। हमने 20,000 रुपये बचा के रखा था, ठीक है, 20,000 हमने एडजस्ट कर दिया, लेकिन अभी भी जो 3,000 एक्स्ट्रा क्लेम हो गया वो क्या है? वो हमारी लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में आपने पढ़ा है कि लाइबिलिटी को अगर लॉस बढ़ेगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 3,000।
अब जब रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है यानी कि नई लायबिलिटी अराइज हो गई, क्योंकि भाई 20,000 तो एडजस्ट कर लिया, लेकिन 3,000 एडजस्ट करने के लिए पैसा नहीं, लायबिलिटी बना ली उसको कि अब हमें इसका पेमेंट करना है। तो अब ये लॉस है और लॉस कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे 3,000 लिखेंगे और ओल्ड रेशियो हमने क्या एज्यूम कर रखा है 1:1:1। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1,000 1,000 1,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, ये हो जाएगा। तो ये था आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमारा क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। और ये किस लिए होता है कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में फ्लक्चुएट करके कम हो जाती है तो जितनी वैल्यू कम होगी उस लॉस को कवर कर सके हम, उसके लिए हमारा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, और इन्वेस्टमेंट है एसेट्स, और एसेट्स में एक खासियत होती है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं भी हो सकती है, मार्केट में कम भी हो सकती है, और चेंज इसलिए कहा कि ज़्यादा भी हो सकती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या था, या तो क्लेम नहीं होता है या तो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू दोनों बराबर भी हो सकती है, मार्केट में वैल्यू घट भी सकती है, साथ साथ में मार्केट में वैल्यू बढ़ भी सकती है। तो तीनों कंडीशन में देखते हैं कि एंट्री क्या पास करनी है। तो सबसे पहले इफ बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम, दोनों अगर बराबर है या हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मार्केट वैल्यू कितनी है, कोई कुछ पता नहीं कि मार्केट में क्या वैल्यू है, तो इसका मतलब वैल्यू सेम है। तो अगर सेम है तो हमें जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज करना है वो कब करना है, जब मार्केट में वैल्यू कम होगी। तो जब बराबर है तो कम हुआ नहीं, तो अब रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर को मिलेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कैपिटल अकाउंट कब होगा, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री में हो, चाहे रिजर्व प्रॉफिट लॉस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सारे दिए हों। कैपिटल मतलब अगर कैपिटल अकाउंट लिखा है इसका मतलब आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है इसलिए लिखा, लेकिन अगर कहीं आपको कैपिटल फिक्स्ड मिला तो कैपिटल अकाउंट की जगह पे वहां पे करेंट अकाउंट कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है कि बुक वैल्यू से कम है, लेकिन कम होने का कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है कम होने का, कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने मान लीजिए 10,000 रुपये रखा तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू अगर किसी एसेट्स की हम मान लें इन्वेस्टमेंट की जो हमारी है वो 1 लाख रुपीज़ है, तो मार्केट वैल्यू में कितना चेंज आया, ठीक है, यानी कि कितना मार्केट में वैल्यू घटा, कितना घटा भाई, जो रिजर्व रखा इससे कम, इसके बराबर या इससे ज़्यादा, तो उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले फॉल इन वैल्यू इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि मार्केट में जो वैल्यू घटी इन्वेस्टमेंट की वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अमाउंट से कम घटी। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख लें कि 95,000 रुपीज़ अगर मार्केट वैल्यू हुई तो कितनी कम हुई, सिर्फ 5,000 रुपीज़ कम हुई। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जितना होगा उतने से डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा 5,000। क्यों, क्योंकि डिक्रीज कितना हुआ एसेट्स में, बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज थी, मार्केट वैल्यू 95,000 थी, यानी 5,000 डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्या होता है, क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। अभी देखो 10,000 का रिजर्व था, 5,000 रुपीज़ डिक्रीज हुआ तो हमने रिजर्व से एडजस्ट कर लिया इन्वेस्टमेंट में, तो बचा कितना हमारे पास 5,000 रुपीज़। इसे ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2 मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, जो ओल्ड रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फॉल इन द वैल्यू
इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 है और इसकी वैल्यू मार्केट में इन्वेस्टमेंट की इतनी रिड्यूस हो जो रिजर्व के बराबर हो, तो जैसे अगर बुक वैल्यू हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है और मार्केट में वैल्यू 90,000 रुपीज़ हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी घट गई, 10,000 रुपीज़, जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 और टू इन्वेस्टमेंट जितना रिड्यूस होगा वो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा 10,000। तो अब देखिए रिजर्व भी 10,000 और जो है डिक्रीज वैल्यू कितनी है 10,000, दोनों बराबर, तो रिजर्व का तो पैसा बचेगा नहीं, तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉल इन वैल्यू इज मोर देन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि मार्केट में मान लो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हमारे हो जाए 80,000। अब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपीज़ थी, मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई 80,000, तो रिड्यूस कितना हुआ 20,000, जबकि रिजर्व हमारे पास कितना है 10,000, यानी रिजर्व से भी ज़्यादा घट गया। तो ऐसे कंडीशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट कितना है 10,000, टू इन्वेस्टमेंट जितना रिड्यूस होगा उसको लिखेंगे 20,000 रिड्यूस हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि 10,000 तक अगर रिड्यूस होगा तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई अमाउंट रिड्यूस हुआ तो वो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारे एसेट्स को और डिक्रीज करके लॉस हो जाएगा। तो लॉस के लिए जब एसेट्स या लायबिलिटी पे कोई लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं, तो कितना डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपीज़। अब इसके बाद जब लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ, तो यहाँ पे लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस कैपिटल को रिड्यूस करता है, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अगर फिक्स्ड हुआ तो करेंट अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहला आपका हो गया बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है, दूसरा हो गया कि मार्केट वैल्यू घट गई, तीसरा कंडीशन है कि मार्केट वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, कि जैसे यहाँ पे बुक वैल्यू अगर 1 लाख थी तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाए 1,10,000 रुपीज़ हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ कब करते हैं, जब मार्केट में वैल्यू घटती है, बढ़ने पे उसका कोई यूज़ नहीं होगा, तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जब रिजर्व हमने जितना रखा उतना तो एडजस्ट कर लिया, लेकिन जब उससे ज़्यादा वैल्यू घटी तो वो लॉस हुआ और रिवैल्यूएशन को किया डेबिट। अब यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ने पे नई वैल्यू मिली तो ओल्ड वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू हो गई, तो न्यू वैल्यू बढ़ी है, गेन हुआ, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो गेन होगा, और गेन जब होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये 10,000 यहाँ पे हो गया और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कितना हुआ 10,000, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर गेन हुआ तो कैपिटल इंक्रीज भी होगा, तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट 10,000, और 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो ये होती है इसकी एंट्री। बहरहाल इतना आप सबको इसमें रिटायरमेंट में शायद ना मिले एंट्री, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है वो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, उसमें कोई ये क्लेम वगैरह का ज़्यादा जो है तामझाम नहीं दिया हुआ है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। जेड रिटायर्स फ्रॉम द फर्म on 31st March 2018. On the date of Z's retirement, the following balances appeared in the books of the firm: general reserve 1,80,000 rupees, profit and loss account debit balance 30,000 rupees, workmen compensation reserve rupees 24,000, which was no more required. No more required मतलब इसकी ज़रूरत नहीं, बांट दो। फिर दिया है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड रुपीज़ 20,000। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, ये कोई रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी हम पे करता है फर्म, उनकी सैलरी से जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है और उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट हुआ वो पैसा है, इसलिए ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। ये किसका पैसा है, एम्प्लॉयज़ का पैसा है, और पार्टनर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो उन्होंने अपने प्रॉफिट से निकाल के रखा हो रिजर्व या
जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसमें, ठीक है। तो अब एंट्री क्या करेंगे इसमें, जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए हम एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं, एक साथ भी हम कर सकते हैं। तो 1,80,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये दिया है हमको 24,000 रुपीज़। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस यानी एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसकी अलग एंट्री होगी। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स हैं XYZ, तो X कैपिटल अकाउंट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मतलब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट, टू Z's कैपिटल अकाउंट, टू Z's कैपिटल अकाउंट। अब दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 2,04,000 हो जाएगा। किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो दिया है 3:2:1। तो सम ऑफ रेशियो कितना है 6, 6 3 18 और 6 4 24, 34,000 आया। 34,000 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 1,02,000, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए 68,000 और 1 से मल्टीप्लाई करिए 34,000, ये हो जाएगा। फिर जो एक्यूमुलेटेड लॉस दिया है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, लॉस है तो कैपिटल डेबिट होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कितना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 30,000। ओल्ड रेशियो कितना 3:2:1 है तो 30,000 को 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 5, 6 से सम ऑफ रेशियोज डिवाइड किया, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15,000, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10,000 और 5,000 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा 5,000। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सिंपल ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के साथ साथ आपको गुडविल भी दे दिया गया हो तो गुडविल की भी एंट्री कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम, लक्ष्मण एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. Goodwill is appearing in the books at a value of rupees 1,80,000. गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक्स मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल है, और अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे राइट ऑफ करते हैं और उसकी एंट्री क्या होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। फिर दिया लक्ष्मण रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 2,52,000। अब ये जो वैल्यूड गुडविल होती है, जो वैल्यूड लिखा होता है वो किस लिए होता है कि भाई पार्टनर रिटायर हुआ, अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो अब उसको कंपनसेशन मिलेगा वो इसी गुडविल से मिलेगा। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर देखेंगे कि गुडविल में कितना वो सैक्रिफाइस करा, क्योंकि कंपनसेशन जो रिटायरिंग पार्टनर को मिलना है वो गुडविल में उसके शेयर को मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा कि उसको कंपनसेशन कितना रिसीवेबल है, और जो गेन कर रहा है वो कंपनसेशन कितना पे करेगा वो भी उसके गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा गुडविल पे। फिर नेक्स्ट है राम एंड भारत डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. The profit for the first year after Lakshman retires amount to rupees 1,20,000. Give the necessary journal entries to record goodwill and to distribute the profit. So your calculations clearly. अब यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है कि पहले से प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो है क्रेडिट बैलेंस दिया उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये रिटायर होने के बाद फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है,
तो रिटायर होने के बाद दो पार्टनर बचे, उन दोनों ने जो प्रॉफिट कमाया उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो पहले गुडविल का करेंगे, थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन दे दिया है तो इसको भी सॉल्व करा दे रहे हैं इसी में, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, राम लक्ष्मण भरत। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहले तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल अकाउंट ये कितना दिया है, 1,80,000 है, और ओल्ड रेशियो क्या दिया है, 3:2:1। तो 1,80,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। सम ऑफ रेशियो से 6 3 18, 30,000, 30,000 इंटू 3, राम का कितना आ जाएगा 90,000, 30,000 इंटू 2, 60,000 लक्ष्मण का, 30,000 इंटू 1, 30,000 आ जाएगा भरत का। तो एग्जिस्टिंग गुडविल क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया। इसका नरेशन लिख दे जिससे अलग हो जाए। बीइंग द existing goodwill written off। अब जो फर्म की गुडविल है उससे हम कंपनसेशन निकालेंगे कि कितना मिलना है। तो देखिए राम लक्ष्मण और भरत, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2:1। अब भरत रिटायर हो गया तो बचा कौन, सॉरी लक्ष्मण रिटायर हुआ तो राम और भरत बचे। न्यू रेशियो कितना दिया है 2:1। रिमेनिंग शेयर होता तो यही इनका गेनिंग रेशियो भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग शेयर तो दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि राम का कितना था 3 और भरत का कितना था 1, 3:1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो न्यू रेशियो दिया है वो 2:1 दिया है, अलग है, तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि सेक्रीफाइस कौन करेगा, रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। पर फिर भी अगर कहीं पे भी निगेटिव आंसर आ गया तो वो सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड किया तो जिसका फॉर्मूला यूज करेंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट, और अगर निगेटिव आया तो अदर हो जाएगा। जैसे गेनिंग का फॉर्मूला यूज किया, न्यू माइनस ओल्ड, तो पॉजिटिव आया तो गेन और निगेटिव आया तो सेक्रीफाइस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए राम का कितना हो जाएगा, न्यू कितना है 2/3, ओल्ड कितना था 3/6, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 - 3/6 इज इक्वल टू 1/6। फिर भरत का निकालो, न्यू कितना है 1/3, ओल्ड कितना है 1/6 है, ठीक है। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 - 1/6 इज इक्वल टू 1/6। दोनों गेन कर रहे हैं किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो ऐसे लिखा जाता है, राम इज टू भरत 1/6 इज टू 1/6 इज इक्वल टू 1:1। तो अब ये गेन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए लक्ष्मण का गुडविल कितना हो जाएगा, लक्ष्मण शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, लक्ष्मण शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, फर्म की गुडविल है 2,52,000 और लक्ष्मण का शेयर कितना है 2/6। तो 1 3 से इसको कैंसिल करिए, 3 8 24, 3 4 12, 84,000 रुपीज। तो एंट्री क्या होगी, वैसे तो गुडविल के लिए सिंपल एंट्री याद रखो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सब में यूज होगा। लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट आएगा तो सेक्रीफाइसिंग की जगह पे रिटायरिंग पार्टनर बोला जाएगा। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रिटायरिंग पार्टनर का पहले गुडविल लिख लो, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कितना है 84,000। अब 84,000 रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल है, मतलब इतना इसे कंपनसेशन मिलना है। देगा कौन, जो गेनिंग पार्टनर है, और इन्होंने गेन किस रेशियो में किया, इक्वल में, मतलब बराबर देंगे। तो ये कितना जाएगा 42,000 रुपीज और 42,000 रुपीज। फिर इसके बाद इसने कहा है
कि जो प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया वो 1,20,000 अर्न किया आफ्टर लक्ष्मण रिटायरमेंट। तो अब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की, जो प्रॉफिट कमाते हैं पार्टनर और जब उसे बांटते हैं आपस में, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में शो होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना प्रॉफिट अर्न किया 1,20,000 टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा राम्स, क्योंकि न्यू पार्टनर अब कौन है, राम और भरत, तो राम्स कैपिटल अकाउंट, भरत कैपिटल अकाउंट। 2:1 का रेशियो है, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 80,000 और 40,000 आएगा। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। तो आपका क्वेश्चन भी इस टॉपिक का कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।